मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आप सब अपना ध्यान रखिए क्योंकि बाहर जो सर्दी का मौसम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आज तो मौसम ऐसा हो रखा है कि कल से बादल हो रखे हैं और आज बाहर बारिश हो रही है। तो जो सभी यूवी के स्कूल हैं जो यूवी के स्कूल हैं वो भी अभी बंद हो गए हैं फिर से, क्योंकि जो कोरोना महामारी है तो फिर से उसके जो केस हैं उनमें इंक्रीज़मेंट हो रही है। इस वजह से जो स्कूल्स हैं वो फिर से बंद कर दिए हैं और जो यूवी की क्लासेस है वो फिर से ऑनलाइन लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी यूवी घर पे ही रहेगा। इतना मेरा ये सर खाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से इसे फ़ोन छीनना पड़ता है और फ़ोन पे ही चिपका रहता है ये। तो किताबें तो बस अभी ना के बराबर ही हैं। बच्चों की जो स्टडी है कोरोना की वजह से वो सारी ख़राब हो रही है। जो न्यू जनरेशन है जिनकी स्टडी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय है कि बच्चों की जो स्टडी है वो कैसे होगी। तो ट्यूशन्स पे ही डिपेंड कैसे रह पाएंगे पेरेंट्स, और कैसे बच्चे पढ़ेंगे, क्या पेरेंट्स को पता लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कब ये महामारी है जो पूरी तरह से ख़त्म होगी। तो गाइज़, आप सब अपना ध्यान रखिए। बाहर जहाँ कहीं भी जाएं तो प्लीज़ आप मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज़र करना मत भूलिएगा हाथों को, और जितना हो सके डिस्टेंस बनाए रखें। तो हम तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। आपने देखा ही होगा हमारे ब्लॉग्स में कि कभी कभी ही हम बाहर जाते हैं। तो जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा है, इसमें जो भी केसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़मेंट हो चुकी है इनमें। तो इसलिए जो भी स्कूल है आसपास के हमारे जो सारे वो बंद हो चुके हैं यहाँ पे। तो गाइज़, चलो स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ हमारा जो आज का ब्लॉग है, आज के ब्लॉग में गाइज़ हम जो रीयूज़ करने वाले हैं, तो रीयूज़ हम किस चीज़ का करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली ये यूवी का स्कूल बैग है। तो जब यूवी प्लेवे में था तब ये उसके लिए हमने लिया था। तो उसके बाद से इसकी जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इंक्रीजमेंट हुई इसके बुक्स की जो काउंटिंग है उसमें, तो इसलिए इसमें नहीं आ पाती हैं। तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे वेस्ट ही पड़ा है। तो अभी हम इसका कुछ रीयूज़ करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसका अब क्या बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो गैस, जो बैग है आपके सामने, मैं इसके जो पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स को मैं वन बाय वन करके अलग कर दूंगी। बहुत पक्के धागे से इसकी बैग की सिलाई की हुई है। तो फिर भी ये बैग है जो कई जगह से इसकी सिलाई निकल चुकी थी, तो इसलिए ये यूजलेस भी हो गया था। और यूवी की किताबें बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी इसमें बुक्स नहीं आ पाती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका कुछ रीयूज़ कर सकूँ मैं। तो मैंने सोचा कि यूवी के लिए एक टॉय बना देती हूँ, क्योंकि अगर पड़ा रहेगा तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तो किसी यूज़ का नहीं रहेगा फिर बैग के। तो इसीलिए मैंने इसके जो भी अंदर कपड़ा लगा हुआ है मैंने उसको भी अलग से कर दिया है। और इसमें ज़िप लगी हुई हैं, 2 ज़िप हैं इसमें। और मेरे हाथ में कंची लग गई थी जिस वजह से कट लग गया था हल्का सा। और ये इसमें जो ज़िप्स लगी हुई हैं इनको भी मैं अलग से कर दूंगी। और इसमें इंग्लिश कॉटन होती है वो डली हुई है। इसके जो ऊपर हेड बना हुआ था ना मिकी माउस का, उसमें इंग्लिश कॉटन डाली हुई है ताकि वो थोड़ा फ्लावट में रहे। तो बैग की जो बनावट है बहुत अच्छी थी। हमारे घर में और कोई बच्चा है नहीं जो इसको यूज़ कर सकता। वैसे थोड़ा अंदर से इसका कपड़ा ख़राब हो गया था, ये यूज़ करने के लायक भी नहीं था। तो कब से मेरे माइंड में ये बात थी कि मैं मिकी माउस बनाऊँ इस बैग का, तो बस टाइम ना मिलने की वजह से ये काम नहीं हो पाता था। तो क्योंकि मैं सिलाई भी करती थी तो अभी सिलाई का काम फ़िलहाल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं फ्री हूँ। और मैंने जो इसके सारे पार्ट्स हैं उनको अलग से कर लिया है। तो गैस, जो ये ब्लैक पट्टी है इसके जो एक्स्ट्रा धागे थे निकले हुए उनकी सफाई कर दिया मैंने। और अभी इसको मैं इसके सेंटर में से काट लूँगी। और इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है ब्लैक पट्टी को। तो इसका यूज़ है जो मिकी माउस की लेग्स बनाऊँगी उसके लिए करूँ। तो मैंने अभी इसके पार्ट्स काट लिए हैं और उसके बाद जो हैंड है मैं आपको हैंड भी दिखा देती हूँ। तो ये जो लेग्स हैं उसके बीच में मैं जॉइंटिंग करूँगी। और अभी जो इसका माउस का ये फेस है, अभी इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँगी।
इसके जो भी टांके वगैरह लगे हुए हैं उनको निकाल दूँगी यहाँ से। तो इसकी जो शोल्डर काटनी है हमने, तो सबसे पहले हम उसका निशान लगा लेंगे। इसका जो फेस है, फेस के नीचे से जो नेक होती है वहाँ से हम थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे ताकि इसका तीरा काटा जा सके। और इसका सेंटर भाग लेके आप दोनों को एक जैसे मिला के या फिर इंच टेप की मदद से इक्वल आप स्पेस रख के इसमें इसका जो तीरा बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके भी निशान लगा के देख लिया था, और जो मैंने पहले निशान लगाया था वो भी बिल्कुल सही था। और अभी मैं इसको, जो मैंने अलग से पार्ट निकाल लिया है ज़िप वाला, उसको मैं दूसरे कपड़े के ऊपर रख के उसके एक और पार्ट काट लूँगी, जो कि हम पीछे वाला पार्ट काटेंगे। तो ये तो फ्रंट पार्ट हो गया जो ऊपर रखा हुआ है, इसके तीरे काट लिए हैं मैंने। और अभी इसका बैक वाला जो पार्ट है वो भी हमें काटना है। तो गाइस अभी हम कैंची की हेल्प से काट लेंगे इसका पिछला पार्ट, और सेम तीरा भी काट लेंगे और इसको एक इक्वल शेप देंगे हम। थोड़ा सा भी कपड़ा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारा मिक्की माउस है उसकी जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। तो ये काटेंगे हम यहाँ से गला, और ये तीरा, शोल्डर्स होते हैं ये। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अभी उसको भी निकाल दूँगी। ये जो वाइट कपड़ा जो लगा हुआ है ऊपर, ही ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल के यहाँ पे कोई और कपड़ा लगाऊंगी, ताकि जो ज़िप वाली पॉकेट है वो अच्छे से उसमें कुछ रखा जा सके। तो ऐसे इसकी जो शोल्डर्स है मैं इसको जोड़ दूँगी, लेकिन इस शोल्डर में मैं एक अलग से जो ऑरेंज कलर का पीस है, एक्स्ट्रा पीस पड़ा है मेरे पास कपड़ा, तो उसको मैं ज्वाइंट करके इसके जो बाजू है उनको थोड़ा लंबा बना दूँगी। जैसे कि इसकी जो लेग्स हैं उनको भी मैंने थोड़ा लंबा बनाना है। जो मिक्की माउस है उसका जो साइज़ है कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिससे बच्चा आराम से खेल सके। अगर ज़्यादा स्मॉल होगा तो बच्चे को खेलने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो जब पूरा मिक्की माउस बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बड़ा बना है ये। तो अभी इसको मैंने सारे पीसेस को काट लिया है। अभी मेरे पास ये जो ब्लैक कपड़ा बचा हुआ है, इसकी हम जो नीचे है इसकी स्कर्ट बनाएंगे। तो इसमें हम ऐसे तिरछा लगाएंगे, इसको थोड़ी काट डाल के इसकी सिलाई बना देंगे जो कि निक्कर टाइप की बन जाएगी। जब मैं इसको जोड़ूंगी तो मैं आपको इसमें अच्छे से बता दूंगी कि कैसे मैंने इसको जोड़ा है। और इसमें थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे हमने काट डालनी है इसमें। तो मैंने पहले भी बहुत से ऐसे काम किए हुए हैं जो कि रीयूज़ के होते हैं। काफ़ी मैंने पहले टेडी बियर वगैरह, डॉगी वगैरह, कैट, काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये बनाना बहुत आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए। और ये जो अभी कपड़ा है तो इसमें से मैं अभी बाजू निकालूंगी, जिसकी कि मैंने लेंथ थोड़ी बढ़ानी है। इसको फोल्ड कर लूँगी और इक्वल साइज़ में काट लूँगी ताकि दो बाजू आराम से निकल आएँ। जो इसमें कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा कम पड़ गया तो आपका जो पूरा बनाना चाहते हैं आप मिक्की माउस, वो सारा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपने इसमें निशान वगैरह लगाने हैं वो बहुत ध्यान से लगाने होंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो मुझे जो मिक्की माउस की जो स्कर्ट बनानी थी वो ऑरेंज बनानी थी, तो मेरे दिमाग में नहीं आया, तो बाद में मुझे माइंड में आया, इसलिए कपड़ा नहीं बचा क्योंकि मैंने पहले बाजू काट लिए थे। और जो स्कर्ट बनानी थी तो मुझे ब्लैक बनानी पड़ी। तो अभी बचे हुए कपड़े में से मैं निकालूंगी मिक्की माउस के अपने जो बैक उसका हेड होता है उसकी शेप निकालूंगी अभी। तो जो उसका फ्रंट वाला फेस है उसको मैं ऐसे रख लूँगी, और जैसे उसकी काट डली हुई है गुलाई में, सेम वैसे ही मैं काट लूँगी। तो इसमें कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है बैग में से, जो कपड़ा था जैसे था वो वैसे ही यूज़ हो गया, बहुत आसानी से बन गया ये। तो इसमें पिछली काट पहले से ही डली हुई थी, क्योंकि मैंने जो फ्रंट वाला फेस निकाला था, सिलाइयाँ निकाली थी, तो उसी में से जो बैक इसका पार्ट आ गया। तो मैं सेंटर में इसकी सिलाई लगाऊंगी और ये इसका जो बैक है हेड वो बन जाएगा। ब्लैक कपड़ा नहीं था इसलिए ऑरेंज ही लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसमें ब्लैक कपड़ा है ही नहीं था, थोड़ा ही था और वो भी सीधा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो चलता है। जो हम रेडीमेड ख़रीदते हैं उनके भी अलग अलग पीसेस जोड़ के ही उन्होंने जो टॉयज़ बनाए होते हैं। तो हम इसे इस तरह से सिलाई कर देंगे।
तो गाइस ये रही मेरी मशीन, जिसको कि मैंने एक एलईडी लाइट लगा कर इसको जो रोशनी बढ़ाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो गाइस अभी जैसे ही मैं जाके मशीन पे बैठी और उसी टाइम से लाइट चली गई और पता नहीं अभी कब आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा काम अभी मेरा डिले हो जाएगा। तो वेट करती हूँ लाइट के आने की। और यूवी अभी खेल रहा है अपनी जगह पर। तो यहाँ पर यूवी खेल रहा है बेड पर, अपने सारे टॉयज उसने लगाए हुए हैं और अकेला ही खेल रहा है क्योंकि आसपास कोई बच्चे हैं नहीं खेलने के लिए, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है और कोई भी बच्चा बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में बच्चे करें भी तो क्या करें, तो घर में ही खेलेंगे, इसीलिए यूवी अपना अकेले ही खेलता रहता है। बहुत अच्छा है बच्चा वैसे तो हमारा, ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है, जैसे बोलो उसको प्यार से वो वैसे ही कहना मान लेता है, ज़्यादा ज़िद नहीं करता। वरना देखा है कई बच्चों को बहुत ज़िद्दी होते हैं, रो रो के अपनी बात मनवा ही लेते हैं, लेकिन यूवी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा है ये। गाइस अभी तब तक मैं अपने जो किचन के काम है वो निपटा लेती हूँ मैं। और अभी मुझे आलू रखने हैं कुकर में डाल के उबलने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी अपना किचन में काम कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मेरा किचन पूरा हो चुका है साफ़। और ये जो सॉस की बोतल थी इसको भी मैंने सुबह से भिगो के रखा हुआ था। इन दोनों को मैंने वॉश किया है ताकि इसको मैं कुछ क्राफ्ट में यूज़ कर सकूं। और अभी मैंने जो आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, थोड़ी देर में आलू उबल जाएंगे और उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनानी है। और उससे पहले मुझे है जो प्रेपरेशन करनी है, प्याज काटने हैं और जो बाकी मसाले होते हैं अदरक वगैरह लहसुन वगैरह वो भी मुझे काटना है। और गाइस लाइट अभी तक नहीं आई है, अभी शाम हो चुकी है और काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही हूँ लेकिन लाइट नहीं आई है। और तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। और जो यूवी को होमवर्क मिला है आज, उसकी जो ऑनलाइन क्लास लगी थी तो उसको होमवर्क मिला था, तो अभी उसको होमवर्क करवाऊँगी मैं। और उसके बाद है जो अगर लाइट आ गई तो उससे पहले जो मैं अपना क्राफ्ट का काम कर रही थी मैं वो बनाऊँगी, मिकी माउस। और अगर लाइट ना आए तो पहले मैं अपना किचन का काम कर लूँगी और जो मिकी माउस है फिर उसको मैं कल को बनाऊँगी। तो अभी क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं मिलेगा, खाना बनाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस वजह से जो मैं अभी शायद मिक्की माउस फिर ना बना पाऊँ अगर 6 बजे से पहले लाइट ना आई तो जो मेरा ब्लॉग है ये 2 दिन का हो जाएगा फिर। तो चलिए जारी रखेंगे अपने ब्लॉग को ऐसे ही। तो यूवी अपनी पढ़ाई करने लगा है और साथ के साथ मैं उसके पास बैठ कर उसको बता भी रही हूँ कि कैसे काम करना है, और साथ ही साथ मैं अपने प्याज वगैरह भी काट रही हूँ यहाँ पे। अभी आलू उबल चुके हैं, अभी मैं जल्दी से इनको पील ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे या फिर कुछ और बनाएंगे। तो फिलहाल अभी हमारी जो लाइट है वो अभी तक आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। तो गाइस मैंने आलू उबाले थे सब्ज़ी बनाने के लिए, तो लेकिन यूवी की फरमाइश थी कि आज कचौरी बनाई जाए, तो उसकी फरमाइश को कैसे मना कर सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आलू तो उबले ही हुए हैं और आटा भी गूंद के रखा हुआ है, इसलिए चलो कचौरी ही बना देती हूँ और काम जल्दी भी निपट जाएगा। तो मैंने अभी गैस ऑन कर दिया है, एक साइड पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है धो के, और दूसरी साइड मैंने फ्राई पैन पे ज़ीरा भून लिया है और थोड़े मटर निकाले हुए हैं जिनको कि मैंने धो के इसमें भून लेना है ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो मटर तो हो ही रही हैं, लो फ्लेम पे होने जा रही हैं, तब तक मैं अपना जो मसाला है आलू में डाल के उसको बना लेती हूँ। मैंने इसमें कड़ी हुई प्याज डाल लिया, अदरक डाल लिया है और जो लहसुन है उसको मैं भूनना भूल गई थी, तो उसके बाद मैं उसको मटर डाल के भून लूँगी, क्योंकि लो फ्लेम की हुई है तो आसानी से वो पक जाएगा उसमें और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और जो बाकी के मसाले हैं मैं वो भी आलू में डाल के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो अभी मैं आलू में डाल लेती हूँ नमक, पिसी मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी मैंने इसमें हरा धनिया भी डालना है, तो ये मटर पक के और उनको मैं आलू में डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैंने आलू में धनिया भी डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म कर लिया है और एक एक करके जो कचौरी है मैं उसको कढ़ाई में तलूँगी, और क्योंकि हम 3 ही बंदे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने के लिए। ये भी खाने का बहुत ही ज़्यादा चटोरा है, जैसे कि बाहर मौसम है तो ऐसे मौसम में कुछ ऐसा खाने को बड़ा अच्छा लगता है, चाहे चाय के साथ पकौड़ी हो या फिर कचौरी हो। ठंड में ऐसी गर्म चीज़ें खाने से जो टेस्ट तो आता ही है, लेकिन जो इसके अलावा शरीर को गर्माहट भी मिलती है गर्म चीज़ें खाने से। 1 बाय 1 करके मैं जल्दी जल्दी से अपनी कचौरी पका लेती हूँ
और लाइट है जो वो हमारी अभी तक नहीं आई है, तो लाइट का वेट करते करते मेरा खाना भी पक गया है। और जो हमारा मिकी माउस है वो तो अभी कल ही बन पाएगा। तो गाइज़ आप वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम किस चीज़ पे ब्लॉग बनाएं तो आप हमें वो भी सजेशन दे सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन रखिएगा। तो लीजिए पेश है आपके सामने गर्मा गर्म कचौरियाँ, जो कि देखने में बहुत प्यारी लग रही है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए गाइज़ आप भी आ जाइए, आप भी हमारे साथ खाइए। तो ये भी बैठा है, बड़े मज़े से खा रहा है, इसकी फेवरेट है ये। तो आज इसकी फरमाइश पे जो मैंने आलू उबाले थे उसकी कचौरियाँ बनानी पड़ी मुझे। तो गाइज़ अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं और जो लाइट है वो अभी आई है यहाँ पे। और अभी बहुत रात हो चुकी है वैसे तो अभी जो मशीन का काम था मेरा वो आज मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो मोटर वाली है, बिजली से चलती है वो। गाइज़ अभी मैंने चाय रख दी है, क्योंकि यूवी के पापा आने वाले हैं अभी। तो ठंड में आते आते अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, और सारी जो ठंड है वो उतर जाती है। तो वैसे अभी दूसरे दिन की सुबह हो गई है, अभी जो सारे काम है मुझे वो जल्दी से निपटाने हैं, और उसके बाद मुझे मशीन पे बैठना है, क्योंकि फ्लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए, और मेरा जो ब्लॉग है वो काफ़ी पेंडिंग में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो चैनल वगैरह है उनको मैंने अच्छे से तय लगा दिया है, और उसको मैं बेड में रख दूँगी, ताकि कपड़े इधर उधर खिल रहे ना रहें, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं इधर उधर पड़े कपड़े। तो मैं डेली जो डिज़ाइनर है मेरी, मैं उसको बेड पे ही रख देती हूँ। और जो मेरी ब्लैंकेट है, आज मुझे ब्लैंकेट इसमें और बिछानी है, क्योंकि यूवी ने बोला कि इसको चेंज कर दो, तो नीचे मैं यही वाली रहने दूँगी। और जो एक ब्लैंकेट है तो बेडशीट है लेकिन काफ़ी मोटी है, जैसे कंबल होता है काफ़ी मोटा, तो आज मैं उसको यहाँ पे बिछाऊँगी। मैंने ये पूरा सेट लिया था, जिसमें एक रजाई थी और 2 इसमें पिलो कवर थे और एक बेडशीट थी। बेडशीट को ज़्यादातर मोस्टली हम कंबल की तरह ही लेते हैं, अगर कभी हल्की फुल्की सर्दी हो तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो मैं उसको बेड पे कम ही बिछाती हूँ, क्योंकि तो उसका कलर बहुत लाइट है और ख़राब होने की वजह से मैं उसको नहीं बिछाती हूँ। और यूवी के कहने पे उसको बेड पे बिछाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट कलर है, इसलिए मैं उसको दिन दिन बेड पे बिछा के रखूँगी और जब शाम होगी तो मैं उसको वहाँ से हटा दूँगी। तो गाइस ये रही वो ब्लैंकेट जो कि मुझे अभी बेड पे बिछा देनी है अच्छे से। काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है, बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ़ है ये, और लाइट कलर है ये। तो मैंने यूवी को पहले से ही बोल दिया है कि मैं इसको यहाँ पे बिछा तो देती हूँ, लेकिन इस पर गंदे पैर लेके मत चढ़ना, अगर आना हो तो पैर साफ़ करके आना, वरना जो ब्लैंकेट है उसमें दाग पड़ जाएंगे, और बड़ी मुश्किल से इतनी मोटी मोटी जो चादरें हैं वो धोई जाती हैं, तो मशीन में धोना इनको बड़ा मुश्किल होता है। तो ड्राई क्लीन बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए घर में ही धोनी पड़ती है ये। तो बेड हो गया है तैयार, और ये है इसका व्यू। पिल्लो वगैरह मैंने साथ में रख दिया है यहाँ पे। जो साथ वाला दीवान बेड है वो भी सारा भर के रखा हुआ है, तो सारे धोने वाले कपड़े अलग से निकाल लेती हूँ मैं, उनको मैं वॉशिंग मशीन में रखाती हूँ धोने के लिए। और जो बेड है तो वो साफ़ हो जाएगा अच्छे से। यूवी के खिलौने भी इस पर बिखरे रहते हैं, तो इकट्ठे करके नहीं रखता है, मुझे इकट्ठे करने पड़ते हैं बार बार। तो अभी जल्दी से मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद पोछा लगा देती हूँ। जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है सारा अपनी जगह पे वो रखना पड़ता है, तो ये एक दिन का नहीं है, ये रोज़ रोज़ का ही काम होता है। तो ये भी जैसे कि अभी बच्चा है तो कुछ चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती हैं, तो बार बार उससे रिलेटेड सवाल पूछता रहता है कि ये ऐसे कैसे। तो धीरे धीरे उसको, जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसको समझ आ रही है और चीज़ों को, बातों को वो अच्छे से समझने लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आने लगी है उस पर। तो बहुत ही ज़्यादा सियाना बच्चा है, बातें बड़ी अच्छी करता है। कभी कभी ऐसी बातें बोल जाता है जो कि बड़ों के बोलने वाली होती हैं, तो बड़े भी देख के दंग रह जाते हैं कि ये बच्चा इतना सा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो समझदारी आ गई है उसमें थोड़ी बहुत, तो अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाएगा। और बोलता है कि मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप भी मुझे काम सिखा देना, तो मैं घर के काम में आपकी हेल्प किया करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तब सीख लेना, अभी फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जैसे कि रूम हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें जो सामान है वो ज़्यादा बिखरा बिखरा लगता है। हालांकि इतना होता भी नहीं है, लेकिन बड़ा होने की वजह से कुछ ऐसा लगता है। इतना बड़ा कमरा है कि इसमें 2 रूम सेट आराम से बन सकता है।
और अगर ये 2 रूम सेट होता तो इसमें जो सामान लगा हुआ है वो थोड़ा और अच्छे ढंग से लगा हुआ दिखता। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ कि ज़्यादा आने वाले को किसी को भी ये ना लगे कि हाँ इनके घर में ये ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किराए पे है इसीलिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बोल ना दे। हालांकि अपनी तरफ से हर कोशिश होती है साफ़ सफाई की। तो अगर अपना भी घर हो तो हम वैसे भी वहाँ पे भी साफ़ सफाई रखते हैं, वो तो हमारा रूटीन होता है साफ़ सफाई रखने का। उससे बीमारियाँ नहीं फैलती हैं अगर गंदगी नहीं होगी घर में, और अच्छा लगता है साफ़ सफाई वाला घर। और उसमें लक्ष्मी जी के आने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर साफ़ सफाई हो घर में। और किचन का बहुत अहम रोल होता है। किचन में कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, किचन हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और रात को भी जो बर्तन है वो मैं हमेशा धो के ही सोती हूँ, एक भी बर्तन में जूठा नहीं रहने देती, क्योंकि अगर जूठे बर्तन रहते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान ही रखती हूँ कि कहीं पे कोई चीज़ ऐसे छूट ना जाए जिससे कि लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएं। तो अभी मेरा झाड़ू हो चुका है, अभी जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद में मुझे है नहाना, और उसके बाद हम बनाएंगे अपना मिकी माउस। और जल्दी जल्दी से मैं अपना जो काम है वो निपटा रही हूँ। मैं फ्री टाइम में भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो ऐसे बेकार में बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक रात नहीं होती तब तक कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जो थोड़ी सी धूप निकली थी आज, और हमारा जो ब्लॉग है वो कल से स्टार्ट है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पे रात में भी, और अभी थोड़ी सी धूप निकली थी। हमने सोचा कि चलो धूप में बैठते हैं थोड़ा, और उसके बाद जो हमारा कल का काम पेंडिंग है अभी वो भी हमने करना है। और जैसे ही हम ऊपर आके बैठे तो यहाँ पे फिर से बादल आ गए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे बड़े बड़े बादल आ गए। जो सूर्य देव हैं वो थोड़े थोड़े से छिप गए हैं अभी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। कई जगह पे बादल बादल हो रखे हैं यहाँ पे। और ये भी अभी कुरकुरे लेके आया है, हम अभी थोड़ा सा धूप में बैठ के कुरकुरे खाएंगे। और नीचे जाके मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि नहाई हुई मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, ठंड लग रही है उस वजह से। फिर से धूप आ गई। अभी फिर से धूप आ गई है, कभी धूप आती अभी है, फिर से छाँव आ गई। कभी शाम आती है, कभी धूप आती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा शाम ही अच्छा लगता है। मुझे शाम अच्छी लगती है। कैसे तो यूवी को जो धूप है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे शाम अगर हम ऊपर भी बैठते हैं छत पर धूप सेकने के लिए तो ये अलग से बैठा होता है छाँव में। आधा धूप होता है, आधा शाम। मैं दूसरी जगह बैठ जाता हूँ, मम्मी इधर आ जाती है। तो गाइस, हमने जो यूवी का 41 से सूट लिया था ब्लू कलर का, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, तो वो यूवी को फिट नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से हमने चेंज करके थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है। कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और तो गाइस, इसके अच्छी बात की है, इसमें लिख भी हो जाता है। ये देखो ये देखो, इसका कलर चेंज हो जाता है, देख रहे हो। इसमें कभी कभी बाल आ जाते हैं, कभी कभी बाल नीचे हो जाते हैं। कभी और काफ़ी मोटा है इसका जो स्टफ़ है, इसमें ठंड नहीं लगती है। मुझे तो अभी तो भी यूवी नहीं ने लगी। भी सिंगल ही डाला हुआ है ये। मैंने तो इसको बोला कि नीचे से इनर डाल ले इसके, पर फिर लेकिन भी ये डालता नहीं है। फिर भी मुझे ठंडी नहीं लग रही। सही है थोड़ा। सही है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सही है। और साइज़ भी हमने थोड़ा बड़ा ही लिया है ताकि यूवी को अगले साल में भी आ सके। कितना बड़ा साइज। काफ़ी बड़ा साइज़ है ये। वैसे अभी फाइनली बारी आ गई है हमारी मशीन की। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस पर मैंने एलईडी लाइट लगाई हुई है ताकि जो सुई है उस पर अलग से रोशनी पड़ सके। और यहाँ पे मैंने ऊपर कोई बल्ब नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे जो एलईडी लाइट है उसकी ही रोशनी इनफ है। और अभी जैसे कि मैं आपको अभी मिकी माउस बना के दिखाने जा रही हूँ, तो इसमें मैं 1 बाय 1 करके ये नहीं बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे जोड़ रही हूँ। बस आप देखते जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी
और इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और जो मेरा मेन मकसद है वो सिर्फ ये दिखाना है कि कैसे मैंने बैग को रीयूज़ करके उसका एक टॉय बना दिया, तो जिससे कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं। और हमारे घर में जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको इधर उधर वेस्ट करके फेंकने से अच्छा है कि उनको कुछ ना कुछ रीयूज़ में लिया जाए। तो बहुत से मेरे ऐसे घर में मैंने क्राफ्ट किए हुए हैं, तो जो कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में और भी कुछ ना कुछ बना के दिखाती रहूँगी। तो मेरा एक अलग से चैनल भी है जिसका नाम है क्रिएटिव आइडियाज़, और उसमें मैंने काफ़ी ऐसे क्राफ्ट के जो वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं मेरे वहाँ पे भी, और सारे फॉरेन कंट्री से ही हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो इंडिया से भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉरेन कंट्री से ही हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी मेरा चैनल देख सकते हैं। उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से बना देते हैं मिकी माउस।
तो गाइस हमारा जो मिक्की माउस है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें जो कॉटन है उसको फिल करूँगी। मेरे पास इंग्लिश कॉटन पड़ी है, तो इसमें जो थोड़ी बहुत कतरन होती है कपड़ों की वो मैं इसमें ऐड करके इसमें जो फिल कर दूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले जो इसका हेड है, इसकी हेड में हम कॉटन फिल करेंगे। और मिक्की माउस के जो आर्म और लेग्स है उनमें पहले से ही कॉटन फिल की हुई है। और जो इसकी नेक है उसको भी अच्छे से हम कॉटन से फिल कर देंगे। तो गैस जो कॉटन है उसको हम इक्वल इसमें फिल करेंगे, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उससे जो मिक्की माउस की जो शेप है वो बिगड़ सकती है। तो इसको अच्छे से फिल करना है बिल्कुल इक्वल टाइप में। मेरे पास कुछ बचे हुए कपड़ों की कतरन पड़ी हुई है, जिसमें मैं इंग्लिश कॉटन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोनों को। और इसको भी मैं जो मिक्की माउस में है फिल कर दूँगी। तो गैस अभी मिक्की माउस में जो अच्छे से फिलिंग हो चुकी है, और अभी इसको नीचे से सिलाई लगानी है, जो कि मैं एक नीडल से लगाऊंगी, क्योंकि मशीन से ये सिलाई नहीं लग पाएगी नीचे से। और इसको अच्छी तरह से सिल के इसको नीचे से बंद कर दूंगी। इसे अभी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ से सिल दिया है, और जैसे कि एक बच्चे की निकर होती है बिल्कुल वैसे ही यहाँ से बन चुकी है ये सिलाई लगाने के बाद। और हमारा जो मिक्की माउस है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है ये, आसानी से बच्चे इसको अपने हाथ में लेके खेल सकते हैं। और अभी मेरे पास कुछ एक्रिलिक कलर पड़े हैं, जिसकी हेल्प से मैं अभी जो इसकी आँखें हैं उनका जो कलर है वो ख़राब हो चुका है, और अच्छे से मैं उनको भी फिल कर दूँगी। तो जहाँ पे लाइट ब्लू कलर है वहाँ पे लाइट ब्लू, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे ब्लैक कलर इसमें यूज़ होगा। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस वीडियो।